पहले कर लेते हैं। पेरेंट्स के जो हमारे क्वेश्चन आंसर है, कुछ लिफाफे तैयार किए गए हैं, इंसान से क्या जानते हैं, इस्लामिक चीजें। अब मैं आपके दरमियान आ रहा हूं, जोरदार ताली हो जाए, जोरदार जरा क्लैपिंग करके बताएं आप लोग मौजूद हैं। और कैमरामैन से भी कहूंगा कि जब पहले तो जोरदार ताली हो जाए, जरा शोर हो, जरा आवाज हो। आप सबको ये यकीनन सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। एक बात बताता चलूं, सर कासिम ने मुझे भी बताया है कि एक पब्लिशर ने वो गिफ्ट भी रखा है। मैं आसान सवाल करूंगा तो उस पर आपके लिए इन्वेलप है, और अगर मुश्किल सवाल का जवाब आप दे देते हैं तो फिर उसके लिए हम आपको गिफ्ट देंगे। सबसे पहले मैं आसान सवाल कर लेता हूं, जो मैंने स्टेज पर पूछा भी था लेकिन उसका जवाब किसी ने सही नहीं दिया। मैं वही सवाल आपसे करूंगा, और एक बात का ख्याल रखें कि अगर आप वहीं से चिल्लाकर जवाब देंगे तो फिर दूसरों को पता लग जाएगा, और फिर इस पर नाराजगी का इजहार न कीजिएगा कि भाई हमें तो सर ने आकर पूछा ही नहीं, हमारे पास तो आया ही नहीं, हमने जवाब बताया उसने जवाब दे दिया। अगर आपको आता है जवाब तो आपने सिर्फ हाथ खड़ा कर देना है, हैंड रेस करेंगे, मैं खुद आपके पास आऊंगा, आपका जवाब दे लूंगा। ठीक है, सब तैयार हैं? जोर से जवाब देने जी हम तैयार हैं। और पेरेंट्स आंसर करें। अच्छा, मैं आपको एक मैं पहले बता दूं, क्विज के बच्चों से मैं इस पर जवाब नहीं दूंगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले भी याद किया हुआ है। क्विज के बच्चों को छोड़कर जितने हमारे और ऑडियंस हैं, पेरेंट्स हैं, वो इस बात का जवाब दे सकते हैं। जी, पहला सवाल, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का नाम बताइए, जिसको आता हाथ खड़ा करें। जी, गलत जवाब। ये ज़ियाउल तेरी है। अभी मुझे नारा याद आ रहा है, आप सबको याद होगा, वो जरा बोला तुक्का लगा रहे हो सब आपने, लेकिन अच्छी बात है, आप कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा ज़ियाउल पहला जवाब था सर सैयद अहमद खान, लेकिन मतलब नॉलेज मिल रही है ना हमें कि हमें पाकिस्तान की बुनियादी बातों के बारे में इस तरह पता लग रहा है। हम आगे चलते और किसी ने हाथ खड़ा किया था ऐसे, पुलिस का बच्चा ना होता, पुलिस का स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान के जोरदार ताली हो जाए। डायरी के लिए और सर कासिम से पूछेगा, अगर पब्लिशर का मुझे नाम बता दिया था कि हम शुक्रिया अदा करते हैं। सर कासिम, अब जो भी गिफ्ट है आपका आपका रसीद। अब थोड़ा मुश्किल सवाल में पूछता हूं, हमारे 4 खुलफाए राशिदीन जिन्हें खलीफा कहा जाता है, उनकी जमा होती है खुलफाए राशिदीन। उन 4 खुलफाए राशिदीन की तरतीब से नाम बताने हैं। टीचर से बात करूंगा, पहले पेरेंट। जी, गलत कोई मसला नहीं है, देखिए गलत और सही का फैसला बात का मरहला है। एटलीस्ट आप कुछ पेरेंट्स उस तरफ चलते हैं, वो उनको पता है इसका जवाब। जावेद पब्लिशर का जो सर गिफ्ट है वो भिजवा दें ताकि सर कासिम से मुल्तवी हूँ, जावेद पब्लिशर के गिफ्ट अगर आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। आप करूं लिफाफे के लिए या मुश्किल सवाल करूं गिफ्ट के लिए? जी आप बताइए, जोर से बोलूं। अच्छा, तो फिर मैं मुश्किल सवाल कर लेता हूं। इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान में जो आईन नाफिज है, यानी जो जिस आईन को पाकिस्तान में इस वक्त आईन आम अल्फाज में कहते हैं कानून, इस वक्त जो नाफिज है, ये पेरेंट्स में से अगर बीच में से कोई चाहे पेरेंट हो वो भी जवाब दे सकते हैं, अगर टीचर भी जवाब देंगे, चलो मैं इस बात पे टीचर को भी दे दूंगा, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है ये। इस वक्त पाकिस्तान में मौजूदा जो आईन है वो कौन सा है? मैं ऑप्शन देता हूं, फिर तुक्का लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो गेस्ट के लिए सर कोई दूसरा सवाल कर देंगे। ये आपकी मैं समझता हूँ शख्सियत के शायान शान नहीं है, ठीक है। अब मैं सवाल पूछता हूँ, 3 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आप। 1956, 1956, 1962, 1962, 1973, 1973। मेरे पेरेंट्स का जवाब ले लेते हैं। टीचर्स आपकी हौसला अफजाई मैंने वैसे ही करनी है। पेरेंट्स में एक कह रहे हैं साहब, उनका जवाब आता है 1973। दुरुस्त जवाब पाकिस्तान का मौजूदा है 1973, 1973। सामने खड़े रहेगा, पिक ले लेते। पेरेंट्स और क्या मौजूद हैं? अब पाकिस्तान के पहले सदर, ये सवाल इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने पूछा है
जावेद पब्लिशर के गिफ्ट के लिए पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे? पहले सदर का नाम जनाब अयूब खान। गलत जवाब। पहले सदर का नाम अयूब खान नहीं है जी। कोई और तुक्का लगाएंगे? बता दूं, तुक्का लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर 2 सुन लो, पहला ऑप्शन सही होता है, पहला ऑप्शन आपका सही होता। दूसरा सुन ले, मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा। और तीसरा ऑप्शन आपके पास जो मैं दे रहा हूं आपको, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना अली जौहर। फिर तुमने बोल सिकंदर मिर्जा। इन्होंने यकीनन उससे पहचान लिया जवाब सही है, लेकिन इस बात पर तालियां होनी चाहिए। इन्होंने हिंद से पहचाना। तुमने क्विज में क्विज में हिस्सा तो नहीं लिया था आपने? क्विज के में जो विदाउट क्विज वाले क्वेश्चन हिस्सा नहीं है, क्विज में हिस्सा था। खड़े हो जाओ, खामोश हो जाए आप। अब मैंने सुन लिया, मैं खुद बताऊंगा। ये बताओ पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? खामोश रहेंगे तो मैं किसी को नहीं दूंगा। शेर। अब आपकी तैयारी से मुझे अंदाजा हो गया। अब मैं मार्कोल। चले इस बच्चे को एक गिफ्ट दे दे भाई, जावेद पब्लिशर्स की तरफ से। जज्बाती। अब हम पेरेंट्स की तरफ चलते हैं। सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, अगर कोई जवाब देगा तो फिर कोई फायदा नहीं। अपनी अपनी सीट पर बैठ जाने, किसी को इस तरह सवाल दूंगा। सीट पर बैठे, शाबाश, नज़्मो ज़ब्त के साथ बैठ जाए। आप वही हाथ खड़े करेंगे, मैं आ जाऊंगा। टीचर से गुजारिश करूंगा इनको अपनी सीट पर बिठा दें। सबसे क्वेश्चन करने मैंने, प्लीज जी। पेरेंट्स से पहला सवाल ये बताइएगा, एक इंसानी दिल जो है, इंसानी दिल, आसान सवाल है वो 1 मिनट में कितनी मर्तबा धड़कता है? अब मुश्किल सवाल हो गया। अब कोई बच्चा जवाब दे जरा, साइंस का स्टूडेंट 8-9 तक इसने पढ़ा होगा, वो जवाब दे सकता है जी। आप जूस पीनी थी मोहतरमा जी, आप बताइए, आता है आपको जवाब? ये कह रही 1 मिनट में 120 बार धड़कता है, लेकिन जवाब गलत है। मर्तबा धड़कता है। दुरुस्त जवाब जावेद पब्लिशर गिफ्ट दे दीजिए। 5 सवाल पूछे थे, उसी में से कोई सवाल पूछ लेता, ठीक है? वो आसान रहेंगे। कोई वाले बच्चे जवाब नहीं दे सकते। पाकिस्तान के कौमी तराने के खाली कौन है? पेरेंट्स को जवाब दे। कौमी तराने के खालिक हैं हफीज जालंधरी साहब। जावेद पब्लिशर गिफ्ट दिया। क्वेश्चन है टीचर का, खवातीन और मेल स्टाफ के लिए, किस विटामिन की कमी की वजह से, कौन सा विटामिन जिसम में अगर कम हो जाए तो आपको आंखों की तरफ पानी। बेटा विटामिन की टाइप्स होती है, विटामिन A, B, C, D, इस तरीके से आप बता सकते हैं। ये तुमने तुक्का लगाया, मुझे लग रहा है ये तुमने एक समय में तुक्का लगाया। क्या करें, मैं देते इस बच्चे को? विटामिन डी से नहीं होगा। विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। टीचर ने पूरा से तफसीली जवाब इस बच्चे को मैं मदद दूंगा। टीचर आपके लिए
तुरंत जवाब, पाकिस्तान के कौमी तराने में उर्दू का एक चैनल चले ठीक है, सारे बच्चे बैठो। और जवाब आपको मैं एग्जाम दे देता हूँ। दूसरा सवाल पूछो आपसे। अभी हमने खुलफा राशिदीन का नाम पूछा था, उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक का लक़ब क्या है? हमें सही जवाब में बताया पेरेंट्स। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब जो है वो सिद्दीक के नाम से मशहूर है। इनको देने एक जालिम कमिश्नर की तरफ से गिफ्ट। चलिए भाई भेज जाएं। हमारे राशिदीन के हवाले से पूछूंगा, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब क्या है? और उनका एक लक़ब तो बड़ा आम है, वो आप गनी से लेकर गनी बोल देंगे, ये सबको पता है, मुझे पता है। उसके अलावा उनको एक और लक़ब हासिल है हज़रत उस्मान गनी को। एक पेरेंट हाथ खड़े करने पीछे से देख लेता हूँ। ज़ुन्नूरैन यानी दो नूर वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां आपके निकाह में थी। जोरदार ताली हो जाए इस पेरेंट के लिए, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए जिनको सवाल का जवाब आता है इस तरीके से वो मैरिट पे बहुत शुक्रिया। 5 मरतबा आपने बोलना है, थोड़ी सी तफरीह का माहौल भी क्रिएट हो जाएगा और देखते हैं आप उसको रवानी से बोल पाते हैं या नहीं पाते हैं। मुश्किल है थोड़ा सा, एक तो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ तो बहुत हो गया। 5 मरतबा बोलना है। अब एक ये है ऊंट ऊंचा ऊंची ऊंट की पूंछ, ये आपने 5 मरतबा बोलना है बगैर रुके। कोई पेरेंट बोल सकता है? अच्छा मिस है, चलो मिस लग रहा है, मिस टैलेंटेड है इस मामले। ऊंट ऊंट ऊंचा ऊंची ऊंट की पूंछ। ऊंट ऊंचा ऊंची ऊंट की पूंछ। ऊंट ऊंचा ऊंची ऊंट की पूंछ। ऊंट ऊंटा। ये मुझे पता था, और कोई पेरेंट करना चाहे वैसे तो एक चांस और देंगे मिस को, क्या लगता है? एक मिस वहां कह रही है, वो हाथ खड़ा किया उन्होंने। चले भाई मिस से पूछ लेते हैं। ऊंट ऊंचा ऊंची ऊंट की पूंछ। पूरे हाल के अंदर वो इसको इनको देखिए जरा, बैठ जाइए। ऊंट ऊंचा ऊंची ऊंट की पूंछ। 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 ये इन्होंने मेरे ख्याल में अपने गिफ्ट मिलने की वजह से जज्बाती ठीक है, इनको जो है वैसे सही है, थोड़ा सा हल्का बोला लेकिन बोलने की कोशिश की है। जावेद पब्लिशर की तरफ से आपको गिफ्ट देंगे, ऊंट ऊंचा ऊंची ऊंट की पूंछ, टंग ट्विस्टर। भाई यहाँ पर मैट्रिक का भी कोई स्टूडेंट बैठा हो, सारा साइंस से 9 मैट्रिक में जो इस वक्त स्टूडेंट्स मौजूद हैं, अगर वो भी जवाब देंगे स्टूडेंट्स को भी दे दूंगा मैं, लेकिन पूरा अगर आप उसको कंप्लीट कर ले तो आपको गिफ्ट दे देंगे। एक खास लफ्ज है, बायोस ग्रीक से निकला है और लोजीज का मतलब है, आप बोल तो सही रहे कि ह्यूमन बॉडी, लेकिन वो किससे रिलेट करती है अगर आप ये बता दें। ये पेरेंट्स को भी कोई जवाब देना चाहे वहां से अगर हाथ खड़ा कर ले। बच्चे इसका जवाब, मुझे उम्मीद तो है, चलो ये बच्चा कब से बोल रहा है, इसे जरा पूछ ही लेते हैं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा था ये गलत जवाब है बिल्कुल। टीचर्स में तो कोई जवाब देना चाहेगा? Bios meaning life and logos meaning globally. बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी। इसका मतलब ये है कि बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं साइंस की शाखों के बारे में,
और जिंदगी के बारे में दुरुस्त जवाब